हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी जो आपका 27 अप्रैल को पेपर जो कि होने वाला है, तो उसी से संबंधित जिसकी हम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि कर रहे हैं, और ये उसी सीरीज को बढ़ाते हुए 15वां जो प्रैक्टिस सेट है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसे हम स्टार्ट करते हैं, और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन जो है कितनी जनसंख्या पर है जो कि किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले का सही आंसर 3 लाख, एक सेकंड, 3 लाख या इससे अधिक होने पर है जो कि हम वार्ड समितियों का गठन है जो कि कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 3 लाख और इससे अधिक जनसंख्या यदि आपकी हो जाती है तो वहाँ पर वार्ड समितियों का गठन है जो कि किया जा सकता है। अब देखिए राज्य विधानमंडल जो होता है, प्रावधान वगैरह का काम ये राज्य विधानमंडल है जो कि करता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। नियम कानून विधानमंडल है जो कि बनाता है, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषता है। तो देखिए ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना को उपबंध, बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायत के सभी स्तरों पर स्थान पर आरक्षण देने की बात करता है, तो क्या दूसरा सही है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के निर्वाचन होगा, ये भी सही है। संविधान की 11वीं अनुसूची की पुनः स्थापना की गई, तो ये भी सही, यानी यहाँ पर सी है जो कि सही हो जाएगा। ये चारों कथन हैं जो कि आपके सही है, चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, अगला है देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं। तो लॉर्ड रिपन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 1882 में है जो कि इन्होंने स्थानीय सुशासन को मजबूत करने के लिए मैग्ना कार्टा जो कि लाया था। पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है। काफ़ी सिंपल है, ये चौथे का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूची। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समवर्ती सूची आपको नहीं लगाना है। अशोक मेहता समिति जो थे, इन्होंने कितनी सिफारिशें जो दी थी, तो पाँचवें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 132 सिफारिशें दी थी। और अशोक मेहता समिति जो है आपकी 1977 में जो कि गठित होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के हिरास यानी नुकसान के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य जो कि बताए गए थे। ये चीज़ आपको बताना है कि इन्होंने, अशोक मेहता समिति ने क्या क्या कमियां हैं जो कि बताई थी पंचायती राज संस्थान में। तो आप ऑप्शन देखिए, बताइए इसका सही आंसर है जो कि क्या हो सकता है। तो छठवें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। अधिकारी तंत्र की भूमिका, बिल्कुल सही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये भी सही है। कंसेप्चुअल स्पष्टता का अभाव, यानी शक्तियों और प्रावधानों को लेकर क्लैरिटी नहीं है चीज़ों में, ठीक है। जेंडर पैरिटी का अभाव, ये चीज़ गलत है। जेंडर यहाँ पर क्या कैसे आ जाएगा, जेंडर समता की बातें नहीं हो रही है, जेंडर इक्वलिटी की। तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, चौथा आपका गलत है, तो छठवें का सी हो जाएगा। अगला है, किसी समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था। तो भाई साहब बताइए, राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने का समर्थन किसने किया था। तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती थी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 अक्टूबर 1952 को है जो कि इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और इसी कार्यक्रम के सफल हुआ या असफल, इसमें कमियां क्या थी इसके, यानी क्या कहते हैं, एक प्रकार से निरीक्षण करने के लिए ये है जो कि बलवंत राय मेहता समिति भी स्थापित की गई थी। ये चीज़ भी आपको पॉइंट ध्यान देना है। अगला है वारियम, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्गों व विद्वानों की संख्या कितनी होती थी। तो 9वें का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 जो है बुजुर्गों की संख्या होती थी वारियम में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब 10वें क्वेश्चन की बात करें, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में है जो कि मिलता है। तो 10वें का देखिए सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामायण में मिलता है, अर्थशास्त्र में भी मिलता है, और महाभारत में भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर के साइन कब होते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका देखिए सही आंसर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 7 दिसंबर 1947, और ये शायद 27 दिसंबर के आसपास है जो कि गजट में प्रकाशित भी हो जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और विधानसभा में कब आता है, तो जून के आसपास है जो कि विधानसभा में आता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ विधानसभा में कब आता है, विधानमंडल में कब आता है, और गवर्नर जनरल के साइन कब होते हैं, उसके बाद गजट में कब प्रकाशित होती है। ये तीनों चीज़ें हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष और डालने के लिए है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
अगला है पंचायती राज प्रणाली के क्रियान्वयन में किन चुनौतियों के कारण है जो कि विकास योजनाएं जो हैं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो देखिए योग्य प्रशासक एवं विशेषज्ञों का अभाव, सही बात है। सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी, ये भी सही है। विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं जो कि इसमें जो है जिम्मेदार होती हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य को अधिकार प्रदत्त हैं। तो ग्राम पंचायत के सदस्य को कौन से अधिकार प्रदत्त हैं? संकल्प प्रस्तुत करने का, संबंध विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का। तो 14 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों चीज़ें हैं जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में संयुक्त समिति का है जो कि गठन की बात है जो कि करता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 15वें को जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 15 का टी हो जाएगा। धारा 30 में है जो कि जहाँ पर संयुक्त समिति का है जो कि उल्लेख मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, धारा 30 में। ठीक है। इस धारा में स्पष्ट कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायत जो है समान अभिरुचि के विषय पर कार्य करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन है जो कि कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में बताना है। तो पंचायत निर्वाचक नामावली तैयार करना बिल्कुल सही है। निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, ये भी सही है। निदेशक और नियंत्रण, ये भी सही। उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है? तो 243 का के में है जो कि इसका उल्लेख है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्गों के लिए पिछड़े आरक्षण की सुविधा, तो यहाँ पर देखिए पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई है। तो 17वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 243 घ का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से असत्य कथन है जो कि आपको बताना है। तो पंचायत क्षेत्र से अभिप्राय प्रादेशिक क्षेत्र से है। ग्राम का निर्धारण राज्यपाल द्वारा है किया जाता है, बताइए। पंचायतों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष तक का है जो कि होता है। असत्य कथन है जो कि आपको यहाँ पर बताना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। चुनाव की तिथि से देखिए यहाँ पर कह रहा है, तो क्या चुनाव की तिथि से होता है? नहीं भाई साहब, जब आपका जो है प्रथम अधिवेशन हो जाता है वहाँ से लेकर 5 वर्ष तक का जो कि होता है। तो 18वें का जो है सी आंसर इसका सही हो जाएगा। यही कथन गलत है, बाकी ये भी सही, ये भी सही है। और जनसंख्या से तात्पर्य पूर्ववर्ती जनगणना से, ये भी सही है। ठीक है। पंचायतों को विकास एजेंसी के बदले राजनीतिक संस्था बनाने की सिफारिश जो है किसने की थी? तो 1900 का देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अशोक मेहता समिति हो जाएगा, ये 1977 में आती है। इन्होंने ही पंचायतों को विकास एजेंसी के बदले राजनीतिक संस्था बनाने की सिफारिश है जो कि की थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957। LM सिंघवी जो आपकी आती है 1986 में है जो कि आती है, चीज़ भी आपको ध्यान देना है। चौथा, आम चुनाव जो होता है इसके बाद गांव पंचायत एवं न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो बताइए। 20वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 72,834 जो है ग्राम पंचायत थी। न्याय पंचायत कितनी? तो 8,792 थी। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम जो 1947 से विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जून में पारित हुआ था। ठीक है। तो 21वें का देख सकते हैं 5 जून 1947 से इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। और 27 दिसंबर को ये क्या कहते हैं गजट में प्रकाशित हो गया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2020-21 हेतु कुल कितनी धनराशि है जो सभी प्रदेशों के स्थानीय निकायों के मध्य है जो कि आवंटित की गई थी? तो 22वें को देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90,000 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला है राजीव आरोग्य श्री, यहाँ पर देखिए योजना है प्रारंभ वर्ष, यहाँ पर बताया गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। तो 23वें का देखिए सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए राजीव आरोग्य श्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये आपका 2007 में आता है, बिल्कुल सही है। मिशन इंद्रधनुष ये आपका कब आता है? तो भाई साहब काफ़ी सिंपल है। मिशन इंद्रधनुष आपको 2016 में ही बल्कि 2014 में आता है। इस समय तो मिशन इंद्रधनुष 1, 2 वर्जन इसके लगातार अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में आता है, ये भी सही है। जननी सुरक्षा योजना 2015, ये भी सही है। तो देखिए राजीव गांधी आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस 2007 में आता है। मिशन इंद्रधनुष 2014 में आता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में आता है। और जननी सुरक्षा योजना जो आती है ये आपको 2015 में आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायत विकास योजना जो है इसके निर्माण के किस चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की बात है जो की गई है? तो देखिए 24वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 5वें में है जो कि ये चीज़ का उल्लेख है। 5वें चरण में ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसमें टोटल 5 ही चरण है, ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है राज्य वित्त आयोग को अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार है जो कि प्राप्त है? तो देखिए 25 का जो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो
तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिकल 243 आई का 3, ठीक है, इसी के अंतर्गत है, जहाँ पर बात की गई कि राज्य वित्त आयोग को अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार है जो कि दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग है और अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पंचम के देखिए आनंद मिश्रा है, तो बताइए क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जो वर्तमान में चल रहा है देखिए उत्तर प्रदेश में वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग, तो ये पाँचवा ही है जो कि चल रहा है, ठीक है। पहले के कौन थे? तो भालचंद्र शुक्ल थे, बिल्कुल सही है। दूसरे के कौन थे? तो टी एन धर थे, ये भी सही है। इसके बाद तीसरा जो आता है ना, तीसरे के देखिए सैयद अली ताहिर रिजवी थे, तो यहाँ पर ये आपका गलत है, सैयद अली ताहिर रिजवी थे। और चौथा जो आया था इसके अतुल कुमार गुप्ता थे। पाँचवें के तो आनंद मिश्रा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित जो थिएटर है और सिनेमा है अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन पर किसी भी प्रकार का कर किसके द्वारा जो कि लगाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा जो कि लगाया जा सकता है। पंचायतों को करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है जो कि दिया गया है? तो 28वें का जो सही आंसर भाई साहब हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान दीजिएगा, 243 का जा, ठीक है। टैक्स जो होता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो पंचायतों को शक्ति दी गई है, तो ये आर्टिकल 243 का जा में है जो कि दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय कहाँ होता है? तो यहाँ पर देखिए 29 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके स्थानीय क्षेत्र में जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहा होगा, ठीक है, जहाँ उसकी नौकरी लगी होगी। अगला है जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर के लिए किसे अधिकृत है जो कि किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का जो सही आंसर हो जाएगा भाई साहब, किसी को भी नहीं है जो कि दिया गया है। ये चीज़ आपको इनमें से किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर स्वयं किया जाना चाहिए, वह किसी भी दूसरे को अधिकृत नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान देगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार ही है जो कि एलिजिबल होता है कि वो साइन करे, वो किसी को भी अपनी जगह और किसी को अधिकृत नहीं कर सकता है। और वैसे भी भाई साहब अपने साइन की जगह आप किसी और के साइन थोड़ी ना करा सकते हैं ऑफिशियल कागज़ पर। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क है जो कि निर्धारित की गई है। तो 31वें का कितनी शुल्क है जो कि की गई? तो देखिए ये निःशुल्क है, फ्री है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण जो एक्ट है 1969, इसकी जो धारा है 12 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार जैसे ही जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करता है तो अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 5 या 6 में है, 5 या 6 को जो है प्रपत्र जो संख्या होती है निःशुल्क जारी कर दिया जाता है। इसको देखिए प्रिया सॉफ्ट पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर जो है इसका बताइए लाभ क्या है? तो 32वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी प्रकार के लाभ है, जैसे पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनके खातों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए, पंचायतों में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए और निगरानी करने के लिए उच्च अधिकारियों की क्षमता बढ़ाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला क्या है? 33 CSC कॉमन सर्विस सेंटर कब है जो कि अनुमोदित किया गया था? तो देखिए 33 का जो सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2006 में तो आया था, लेकिन इसका मंथ भी ध्यान दीजिए 2006 में है जो कि आता है ये CSC। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो आपकी कब आती है? तो ये तो आपको पता है कि 2014 में आई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट भी आपको देखिए यहाँ पर पूछा गया। तो 34 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ध्यान देगा, 25 सितंबर 2014 जरूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है जो कि ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए पहल को स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ग्रामोदय योजना कब आती है? तो 35 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पर सन 2000 में है जो कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है जो कि आती है, ठीक है। और ये ग्रामीण गरीब आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है जो कि इस योजना को स्टार्ट किया गया है। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आती है? तो ये 36वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2001-2002 ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छी योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये देखिए सन 2000 से 2002 के मध्य आपकी आई थी। तो यह भारत की एक राष्ट्रव्यापी योजना थी। आप लोग देखते होंगे, गाँव में भी जाते होंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अनुदान प्राप्त ऐसे चीज़ें आपकी लिखी रहती है। आप गाँव में देखिए कोई भी नई रोड बनी होगी तो वहाँ पर जरूर ये शिला पर वहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो रही है, तो ये कब आती है? तो 36वें का बी है, यहाँ पर 2000 से 2001 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टिक गलत कर दिया है। कृषि आय बीमा योजना की बात करें 37 की जो है, एक सेकंड, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड भाई जी,
37 का देखिए सही आंसर जो होगा ना, ये 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2003 और 4 है जो कि हो जाएगा, ठीक है। कृषि आय बीमा योजना जो है 2003-4 में आती है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2001 में आती है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में आती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। स्वधार योजना ये संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो 38वें का जो सही आंसर हो जाएगा संघर्षशील महिलाओं की सहायता के लिए है जो कि ये योजना आई थी। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। राज्य डिजाइन प्राधिकरण की स्थापना कौन करता है? तो राज्य डिजाइन प्राधिकरण की स्थापना कौन करेगा भैया? अब नामे में राज्य है तो राज्य सरकार ही तो करेगी, केंद्र थोड़ा न करेगी। अब केंद्र करेगी तो केंद्र लिखती। राज्य सरकार द्वारा प्रति ग्राम पंचायत में CSC सेंटर खोलने का कितना खर्च है जो कि करना होगा? तो यहाँ पर देखिए 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपए है जो कि CSC सेंटर खोलने के लिए इतना खर्च आपको करना होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत की ऑडिट प्रतिलिपियाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं? तो ऑडिट प्रतिलिपियों की बात करें तो कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत सचिवालय से है जहाँ से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। पंचायत सहायक पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? तो किसका होता है भैया ये पंचायत सहायक पर? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत का ही है जो कि प्रशासकीय नियंत्रण होता है। और इसका अधिकारी पंचायत सहायक के लिए ग्राम सचिव हैं जो कि होते हैं। अगला है पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए न्यूनतम कितने महीनों में एक बार ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण है जो कि किया जाना चाहिए? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 माह के अंदर है जो कि अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। उत्तर इसमें कौन सा विभाग है जहाँ पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है? तो भैया कौन है? तो 44 को देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम विकास विभाग ही है जो कि सब जिम्मेदारी इसकी होती है ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सड़क, नाली, बाजार की समस्याओं की शिकायत किससे है जो कि की जाती हैं? तो देखिए किससे के कर सकते हैं? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा BDC से भी कर सकते हैं, जिला परिषद से भी कर सकते हैं, पंचायत अध्यक्ष से भी है जो कि कर सकते हैं। अगला है ग्राम पंचायत के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में जन्म, मृत्यु, विवाह, संपत्ति का स्वामित्व के सेवा वितरण के लिए कितनी समय सीमा है जो कि निर्धारित की गई? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिन आपका सही आंसर है। यानी ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल जो नागरिक चार्टर होता है इसमें जन्म, मृत्यु, विवाह हो गया, संपत्ति के स्वामित्व का जो प्रमाण पत्र होता है उसे जारी करने के लिए जो समय सीमा होती है 3 दिन की है जो कि होती है। चीज़ आप जो है ध्यान देना है। नागरिक चार्टर दस्तावेज है, तो बताइए किसका दस्तावेज है? तो 47 का सही आंसर है सेवाओं का मानक, विकल्प और परामर्श और शिकायत निवारण, इन तीनों का है। तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है जो कि किया गया है? तो 48 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3,60,000 करोड़ रुपए है जो कि ये रखा गया है। 3.60 लाख करोड़, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। जल जीवन मिशन स्टार्ट कब होता है? तो ये आपका 2019 में 15 अगस्त को स्टार्ट होता है। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, क्या है भैया ये? तो 49 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक योजना है जिसका उद्देश्य पंचायत संस्थाओं को विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाना है। बाकी देखिए अभिलेखों को बढ़ावा थोड़ा देना है, मतदान बढ़ाने से भी संबंधित नहीं है और चुनाव से भी संबंधित नहीं है। आयुष्मान भारत योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना में गरीब और कमजोर परिवारों को जो कि शामिल किया गया, ये भी सही। तो तीनों कथन है जो कि सही है। इस योजना में उच्च आय वर्ग को शामिल किया, बिल्कुल गलत बात है। चौथा आपका गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के लिए मास्टर स्थानिक योजना क्या है? तो मास्टर स्थानिक योजना जो है ये 51 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मास्टर स्थानिक योजना में जिसमें कृषि, आवास, बाजार, पार्क, जल निकाय, उद्योग, बैंक हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गई, आंगनवाड़ी और जो पब्लिक स्कूल वगैरह हैं, इनमें जो है क्या कहते हैं विकास करने को लेकर चीज़ों को अच्छे से विकसित करना है, यही आपका इससे संबंधित है, ठीक है। जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे वर्ष 2022 में वाटर हीरोज शेयर यूअर स्टोरेज कंटेस्ट अर्थात जल नायक पुरस्कार से है जो कि सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसे है जो कि सम्मानित किया गया है? तो 52 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमित इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम किस वर्ष आता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 1953 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1953-54। 1952 में क्या आता है? तो ये
सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो कि लॉन्च होता है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस वर्ष है जो कि प्रारंभ किया गया था? तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1983-84 में है, जो कि भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है जो कि आपका आता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आपका कब है जो कि शुरू किया जाता है? तो 55 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1986, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 20 में इसके अंदर ये आपका क्या कहते हैं, राजीव गांधी सरकार के द्वारा है जो कि लाया गया था, ये चीज़ भी है जो कि ध्यान देना है। ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में काम कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? 56 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरपंच। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सामाजिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप है, तो ये तीनों चीज़ें शामिल है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्वामित्व योजना जो है आपकी किससे संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। स्वामित्व योजना स्टार्ट कब होती है? तो सन 2020 में ही स्टार्ट होती है, 24 अप्रैल 2020 को, ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान है देना है, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए किस बजट में पहली बार वित्त का आवंटन है जो कि किया गया? तो 59 का जो सही आंसर है सन 2020-2021, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग है जो कि किया जा रहा है? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 स्तंभों का प्रयोग है जो कि किया जा रहा है स्मार्ट विलेज को बनाने में, ठीक है। इसमें कौन कौन से 5 स्तंभ है? तो खाद्य और कृषि हो गया, डिजिटल सैटेलाइट और फाइबर हो गया, ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी हो गया, सामाजिक समावेशन और अर्थव्यवस्था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना को कब है जो कि लागू किया गया? तो 61 का सही आंसर 2005 से हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर असाधारण बैठक है जो कि बुला सकता है? तो 62 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि कुल सदस्यों का 1/5 भाग लिखित रूप से बैठक बुलाने के लिए कहता है तो ग्राम प्रधान को जो है 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी होती है। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन जो विधेयक है 2023 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो 63 का सही आंसर 26 जुलाई 2023 इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ये चीज़ भी है आपको ध्यान देना है। पंचायत सहायक जो होता है ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करता है अभिलेखों के रखरखाव में, कार्यों के निष्पादन में, ग्राम सभा की बैठक कराने में, तो उपयुक्त सभी है जो कि इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों की रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों के पास भेजता है, तो बताइए कौन है जो कि भेजता है? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन है जो कि कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? आप देखिए 66 से लेकर 80 तक हमारे कंप्यूटर हैं, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन जो है कंप्यूटर द्वारा जो कि किया जाता है? अंकगणितीय, तार्किक और स्टोरेज और रिट्रीवल यानी पुनर्प्राप्ति, तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं, सब चीज़ों को करने में सक्षम होता है। भारत के सबसे युवा और पहले मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए है जो कि किया जाता है? तो 67 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग हम वेदर फॉरकास्ट के लिए जो कि करते हैं, मौसम के पूर्वानुमान के लिए। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो 4004 है किस कंपनी द्वारा है जो कि बनाया गया था? तो 68 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटेल कॉर्पोरेशन। इंटेल की आप चिप वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उसके आते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा संभाव्य स्वीकृति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव प्रोबेबिलिस्टिक एक्सेप्टेंस? ओमेगा ऑटोमेशन, जियोमेट्रिक ऑटोमेशन, क्वांटम फिनाइट ऑटोमेशन और मेट्रिक ऑटोमेशन। तो 69 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, ओमेगा ऑटोमेशन है जो कि इसमें प्रोबेबिलिस्टिक एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना। ओमेगा ऑटोमेशन एक संभाव्य स्वीकृति नहीं होती है। ओमेगा ऑटोमेशन जो है परिमिति जो आपका क्या कहते हैं फिनाइट ऑटोमेशन जो होता है ना, इसी का एक रूपांतर है जो कि इनपुट के रूप में परिमित के बजाय अनंत पर चलता है। चूँकि ऑटोमेशन बंद नहीं होता इसलिए उनके पास स्वीकार करने वाला स्टेट को एक सेट के बजाय कई तरह की स्वीकृति शर्तें हैं जो कि होती हैं, चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बारे में थ्योरी पोर्शन यदि आपको चाहिए हो तो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, बाकी यदि आप कहेंगे तो वीडियो भी इसकी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन तो बता देंगे, उसके यदि हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करने जाएंगे तो फिर समय भी ज़्यादा यूज होगा, उससे होता क्या है ना, आपका समय ज़्यादा लॉस होगा। आपको देखिए ये पता चलेगा ना, अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन्हें देखिए, ये ऑटोमेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, आप थ्योरी इसकी कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में
आ जाएगा आराम से। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है। तो 70 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये प्रोलॉग लैंग्वेज है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद कंप्यूटर में एआई का काफ़ी सिंपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है, कनेक्टिविटी, डायनेमिक एंड सेल्फ अडॉप्टिंग, स्केलेबिलिटी। तो 72 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। लिफो, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या है। तो लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फिनिश आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 73 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए यानी प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का है जो कि प्रयोग किया जाता है। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, Ctrl+F2। इसमें प्रिंट प्रीव्यू है जो कि दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो कि शामिल हैं। तो 75 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लाइन स्पेसिंग है जो कि आपके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में है, जो कि शामिल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता क्या है जो कि नहीं है, कैपिटलाइज, अंडरलाइन, इटैलिक या बोल्ड। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज नहीं है। बाकी देखिए इटैलिक यानी तिरछा रेखांकित, तो अंडरलाइन करना, बोल्ड आपका गहरे में आ जाता है। ठीक है, MS वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है भाई साहब ये। तो 77 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स में काम आता है ये। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ क्या होता है भैया। तो गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। अधिक लचीलापन होता है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक कब आता है। तो 79 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1995 में आता है और ये MS यानी माइक्रोसॉफ्ट का ही एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। लाइनक्स क्या है। तो लाइनक्स देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और किस प्रकार का है। तो लाइनक्स देखिए ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। और वहीं बात करें तो यूनिक्स की, तो ये देखिए ओपन सोर्स नहीं बल्कि क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए 81 से लेकर 100 तक यूपी स्पेशल है, तो इन्हें हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ का चिकनकारी साड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर कढ़ाई वाली होती हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो 81 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है भाई साहब, लखनऊ चिकनकारी फेमस है, लखनऊ की चिकनकारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद जो है आपका कौन सा है। तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो कि सबसे बड़ा है। तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इलाहाबाद के बाद आपका मुरादाबाद है जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम है महोबा में, फिर आपका चित्रकूट है, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती और ललितपुर। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए डाक कर्मयोगी की बात करें तो ये किससे संबंधित है। 84 का जो सही आंसर है, जो हमारे यहाँ 4 लाख ग्रामीण डाक सेवा की इनकी इफिशियंसी पर बढ़ोतरी करने के लिए है, जो कि ये लाए गए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, डाक कर्मयोगी पोर्टल। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद जो है सेवा में किसके बराबर है जो कि होता है। तो आयकर आयुक्त की बात हो रहा है, तो 85 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है जो कि ये पद होता है। भारत कला भवन आपका कहाँ है। तो भारत कला भवन ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है। 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बनारस में स्थित है भारत कला भवन। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सी जनजाति है जो कि उत्तर प्रदेश में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। सहारिया, तड़वी, थारू, बुक्सा। तो इसका सही आंसर 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तड़वी जाति है जो कि अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण है, किसके उदाहरण है। तो देखिए रामलीला तो आपका देखिए क्या है। तो 88 का देखिए ये रामलीला आपकी लोक नाटक है, और रासलीला जो है ये लोक नृत्य शैली है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, अगला नाम क्वेश्चन देखते हैं 89। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, किस क्षेत्र का है। तो ये देखिए बुंदेलखंड का है, महोबा में ये फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जिले हैं स्थान, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ देखिए जौनपुर में, भाई साहब जौनपुर में थोड़ा ना होता है देवा शरीफ,
देवा शरीफ आपका बाराबंकी में भी हमने देखा था इसे, ठीक है। बाराबंकी में, बटेश्वर आगरा में, संकिसा फर्रुखाबाद, बिठूर आपके कानपुर में। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो बताइए कहाँ से है जो कि संबंधित होते हैं। इनक्यान बेगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पटियाली, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन यामिनुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। और ये एटा जिले के पटियाली नामक होते हैं, यानी पटियाली दी हो तो ये भी सही हो, ये तो यहाँ पर एटा दी हो तो वो भी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1924 में संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम से किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक है जो कि बुलाई गई थी? तो 92 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। 1924 में एचआरए जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, उस संगठन ने जो कि यहाँ पर बैठक बुलाई थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत की जो परिष्करण शाला है किसके द्वारा है जो कि स्थापित की गई हैं? तो ये 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर है जो कि कहा जाता है? तो भदोही को है जो कि ये कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश योजना नहीं है? तो कौन सी है जो कि नहीं है भैया? तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर, ये शामिल नहीं है। बाकी थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली और टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, तीनों चीज़ें शामिल हैं इसमें। निम्नलिखित इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डीजल लोकोमोटिव सेट आपका कारखाना वाराणसी में सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में, तेल शोधक का संयंत्र मथुरा में, ये तो सही है। तो 96 का देखिए जो मॉडर्न बेकरी ने लखनऊ में नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। मॉडर्न बेकरी की बात करो तो ये कहाँ है? तो ये कानपुर यानी CNB कानपुर में है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपके नैनी में है, ये तो ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी है जो कि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भदोही, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना जो है किस देश के सहयोग से जो कि पूरा किया जा रहा है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है ना, 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सोवियत रूस यानी USSR, वर्तमान में जो रसिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख है जो कि करता है? तो देखिए यूपी में आपका चावल भी होता है, गेहूँ भी होता है, अखरोट नहीं होता भाई साहब, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का, ये आपका सही हो जाएगा। 99 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं जो कि अनाज आपके उत्तर प्रदेश में उगती हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में है जो कि अग्रणी उत्पादक है? तो किसमें है भैया? गेहूँ, आलू, गन्ना, यही आपका सही हो जाएगा। 100 का बी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने ये देख लिया है। तो यहाँ पर देखिए 15 प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके मैंने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। 15 प्रैक्टिस सेट। यदि आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद हम कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो कि आपके कराया जाए। और यदि आपको थ्योरी पोर्शन चाहिए तो भी बताइएगा। बाकायदा मैंने इसी चैनल पर पंचायती राज से संबंधित जो भी थ्योरी पोर्शन है उसे मैंने कंप्लीट करवा दिया है, काफ़ी पहले करवा दिया था, तो उन्हें भी आप रिविजिट है जो कि कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी को और ज़्यादा धार मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।